कहाँ पे सेल्स टैक्स। टैक्सेशन यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के अंडर गवर्नमेंट जो रेवेन्यू को बढ़ा रही है टू प्रमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन फॉर इट्स सिटीजंस। माशाल्लाह, ये बुक में लिखा है, ये बुक एक कार्ड ने यहाँ से पेज फाड़ दिया। तो ये बेसिकली वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है बेसिकली उसका मकसद क्या है, मकसद क्या, मकसद नहीं भूलना, मकसद क्या है, सिटीजंस की प्रोटेक्शन। अभी सवाल में सलाह है, देख लिया कितना प्रोटेक्शन है। व्हाटएवर द रीजन के पता नहीं था, हेलीकॉप्टर पहुंच सकता, कुछ तो आप खुदा के बंदों में कि खानदान के 15-16 लोग, आई गेस वो तो फिर काउंट 18-19 तक चला गया कि बाकी भी कुछ पता चला कि पहले भी हो चुका है। क्या आप ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ये आई गेस 2022 में भी हुआ था, हर साल होता है और शुरुआत में मोस्टली होता है, लेकिन कुछ इसके खिलाफ 12। लेकिन टैक्स तो बता रहा है, ये देखिए पॉइंट 2 क्या कहता है, इंसर्ट कर इस बात को, प्रोटेक्शन फॉर इट्स सिटीजन। हाईलाइट करें इसको, रंग बरंग कर दें, अपने खून ऐसे उंगली कट हमारे खून से हाईलाइट करें, ये डेफिनेशन है, ठीक है। और 0.00001% चांस है आपसे डेफिनेशन पूछेगा, जो पूछेगा आगे ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। देखिए रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कलेक्ट करना। क्या टैक्स का मकसद सिर्फ पैसा कलेक्ट करना है या पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट की जा सकती है? अभी मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ सेल मशीन वाला, क्या इससे पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कि हर बंदा अपना अकाउंट ओपन कराएगा तो उसको बेनिफिट टैक्स क्रेडिट मिलता जाएगा, लेकिन इससे पॉलिसी क्या होगी, बैंक अकाउंट ओपन करना, यानी आप इकोनॉमी को आप डॉक्यूमेंटेड रख रहे हो, तो इस तरह हो सकता है। द मेन पर्पस ऑफ टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। द मेन काम क्या है, गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट लिखा हुआ है, पैसे किसके लिए इकट्ठे करने, या आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस के खर्चे होते हैं, सेक्रेटरीज हो गए, एमएनए के जो ऑफिस हो गए, ये जो आप ये वीआईपी कल्चर आप देख रहे होते हैं कि फिर 10-10 सिक्योरिटी गार्ड्स गाड़ी साथ घूम रही हैं, इनका फ्यूल का खर्चा कहाँ से आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कहाँ से आ रही है, इनके ऑफिस का खर्चा कहाँ से आ रहा है, आपके और हमारे टैक्स हमारे पैसे से। 12 द गवर्नमेंट लेवीज टैक्स टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के टैक्स के लगाने के। पहला ऑब्जेक्टिव सुनिए, टू कलेक्ट रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की करने के लिए पैसा इकट्ठा करना, पहला काम टैक्स है। दूसरा काम क्या टैक्स है, टैक्स इज अ टूल फॉर इम्प्लांटिंग इट्स पॉलिसीज। पॉलिसीज की इम्प्लांटेशन में भी टैक्स हेल्पफुल होता है। कैसे पॉलिसी, जैसे कि अब अगर हार्मफुल प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करना है उसकी कंजप्शन को, तो उसकी प्राइस बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। और अगर किसी यूजफुल प्रोडक्ट को इनकरेज करना है तो उस पर टैक्स कम कर देंगे। जैसे एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री कहा हुआ है तो उसको प्रमोशन कर रहे हैं, पॉलिसीज की इम्प्लांटेशन में काम करता है। तीसरा, टैक्स इज यूज्ड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये क्या है, अमीरों से टैक्स कलेक्ट करके गरीबों के लिए प्रोजेक्ट्स बना देना, ये इसका मतलब है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऐसे होती है। लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बुक में लिखा हुआ है, ये ऑर्डिनेंस के वर्ड है। 3 काम क्या है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीरों से पैसा लिया टैक्स की मदद में और गरीबों में बांट दिए। कैसे, प्रोजेक्ट्स लगा के, गवर्नमेंट अस्पताल, गवर्नमेंट एजुकेशन इदारे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कर दिया, उनको वो सेहत कार्ड वाला जो काम था। एंड ये एक वाहिद काम था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने अपने आंखों से देखा कितने गरीब लोगों का इलाज इससे हुआ है। 10 लाख तक की लिमिट होती है इसमें। 12 जो पेपर में आ चुका था ना, उसने पेपर में सवाल दिया था कि मेन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के अलावा टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हेडिंग पढ़े, इन एडिशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस टैक्स इज यूज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज फॉलोज। ये अदर देन मेन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव 12 हैं, कोई से 6 याद करने हैं, यानी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हैं वो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो पेपर में आते हैं, व्हाट आर द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। तो ये 12 में से कोई से 6 याद करने। पहले 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जम्पशंस, एग्रीकल्चर की बात करें। बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट्स ऑन इंपोर्ट्स गवर्नमेंट कैन एनकरेज लोकल परचेज। इंपोर्ट्स को अगर महंगा कर दें, इंपोर्टेड गाड़ियों को महंगा कर दिया तो क्या लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, मोटो की लोकल मार्केट आपकी। टैक्सेस कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीरों से पैसा कलेक्ट करके टैक्स की मदद में गरीबों में बांट देना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं। नंबर 4,
टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स ऑफ द रिच, के टैक्स जो है वो इस चीज को डिस्करेज कर रहा है, किस चीज को, कि पैसा सिर्फ चंद अमीरों के पास रहे। कैसे डिस्करेज कर रहा है? उनसे टैक्स लेके गरीबों में बांट रहे। नंबर 5, थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। आपने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको बेहतर पता होगा इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन किसे कहते हैं। बेसिकली वो जो आपका कौन सा साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल, उसमें बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, पीक, हाँ वो तो कहता है कोई इकोनॉमी किसी मुल्क की इकोनॉमी डिप्रेशन में है या फिर टेंशन की जो है, डिप्रेशन बेसिकली वो जो बॉटम में जाता है। एंड इन्फ्लेशन बेसिकली कैसे आपको लगता है कि टैक्स इसमें मदद करता है, डिप्रेशन में या इन्फ्लेशन में? टैक्स के रेट्स जो बेसिकली आपके मैटर करता है, किसी चीज़ पे टैक्स रेट बढ़ा दे वो चीज़ लोग नहीं खरीदेंगे, किसी पे टैक्स रेट कम कर दे वो चीज़ लोग ज़्यादा खरीदेंगे, बहरहाल वो फिर ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, इकोनॉमी फिर जो भी मामला होता है आपको पता है, बिजनेस साइकिल आपने बेहतर पढ़ा होगा, लेकिन इसको आपने याद करना है। नंबर कौन सा था? 6, टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम एंड मिलिट्री डिफेंस एंड फिजिकल। तो अगेन ये टैक्स ऑडियंस कहता है, यानी इन आपके प्रोजेक्ट्स को प्रमोशन के लिए भी टैक्स लगा आपका हेल्पफुल होता है। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? मिलिट्री डिफेंस और बाकी एरर जो भी। नंबर 7, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। कैसे? टैक्स फ्री जोन कर दो और बाहर इन्वेस्टमेंट पे टैक्स ज्यादा लग गया, पाकिस्तान में टैक्स कम है, वहाँ के इनकम पे टैक्स ज्यादा, यहाँ के इनकम पे टैक्स कम, तो लोग प्रेफर करेंगे पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इसके बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे। नंबर 8, टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। पता नहीं क्या होता है। टैक्स लॉज कैन बी यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। कैसे? बैंकिंग से करेंगे तो आपको डिडक्शन अलाउड है, वरना नहीं अलाउड। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स फॉर लेविंग हैवी रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सर्टेन सोर्सेज। सिगरेट, अब सिगरेट पे गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कंजप्शन कम हो, तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया। 120 की डब्बी 250 पे ले, मतलब ठीक है 120 वाले आप 130 पे ले जाओ, 150 पे ले जाओ, डायरेक्ट 250 पे क्यों ले गए आप? टैक्स बढ़ा दिया। 500 कौन सा वाला? वो गोल्ड लिफ्ट गई है। मेरी 500 का होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए भाई, हम तो हैं वफादार लोग, 1000 की भी वजह छोड़ेंगे तो गवर्नमेंट ने ये सोच के गवर्नमेंट ने सिगरेट्स पे टैक्स लगा दिया कि कुछ लोग होंगे जो पीते होंगे तो वो ना पिए, ठीक है, या कम पिए, लेकिन यकीन करें जब 120 से एक वाइट कैप्सूल एक होती है सिगरेट, वो चलेगी 250 पे, तो उनको लगा लोग नहीं पिएंगे, मेरे से बंदे को तो हम लग गया, मैं तो एक और पी, मैंने कहा तो हम ये तो उल्टा हो गया था, ये अब तो डिस्करेज कर रहे थे, हम तो इनकरेज हो गए, तो बहरहाल गलत किया। वो जब ये पीटीआई और नून लीग के झगड़े चल रहे थे ना, तो तब ये गोल्ड लिफ्ट थी 240 250 की, ये हो गया डायरेक्ट 500 की। तो किसी ने तो एक मैंने फेसबुक की तस्वीर देखी, एक लड़का खड़ा है मुंह में सिगरेट लेके और एक उसने बोर्ड साथ में पड़ा हुआ, कहता है मुल्क के झगड़ों में ये गोल्ड लिफ्ट किसने महंगी कर दी, और साथ में उसने गोल्ड लिफ्ट लगाई भी हुई है। मैंने वेलकम, आई कैन फील योर पेन। तो इधर वाइट कैप्सूल भी महंगी हो गई है, एंड डनहिल तो 600 650 में लगी होगी, एंड डनहिल हार्ट की बात करूँ तो वो तो 1000 तक पहुँच गई। मालूम कितनी गया उसको? आगे बढ़े। गवर्नमेंट कैन इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट। हाँ, अभी हमने पढ़ा था वो रिसर्च फुल टाइम टीचर या रिसर्चर, उस पे अलाउ कितना था टैक्स क्रेडिट? उस पे किस टोटल टैक्स लायबिलिटी का 25%? इनकम फ्रॉम बिजनेस किसके लिए था? वाजिब के लिए था, वुमेन एंटरप्राइज। 25% ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी का, यानी कि रिसर्च या डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी टैक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम क्या दिखा रहे हो, क्या है? 20%। अच्छा आगे देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ। अब ऑब्जेक्टिव पे हाथ रखें या छुपा दें? ऑब्जेक्टिव छुपा दें, सिर्फ टैक्स लॉ वाली हेडिंग होनी चाहिए। बाद ऑब्जेक्टिव आपका स्क्रीन पकड़ हो जाएगी, स्क्रीन छुपा दो फोन की, सिर्फ टैक्स। अच्छा अब मैं बोलूंगा, आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्या? पैसा कलेक्ट करना या किसी चीज को इनकरेज करना या डिस्करेज करना। सैलरी इनकम पे टैक्स लगा दिया, पैसा।
Money transferred not through banking channel is considered as income. Documentation requirement. मकसद क्या था? Documentation. Tax on movable assets of taxpayers. जिसके जितने ज्यादा मूवेबल एसेट्स, जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उसका उतना टैक्स ज्यादा. Fair distribution of wealth. Higher tax on import of luxury goods. Import पे allowing research as an expense. रिसर्च वाले को एज अ खर्चा माइनस करने का दे दी, रिसर्च को प्रमोट करना. मेकिंग एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एक्सपोर्ट पे टैक्स माफ कर देना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना. जानते हो एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? बच्चे तो नहीं हो ना. चलिए आगे पढ़ लीजिएगा. अच्छा लिखते लिखे लिखो स्टूडेंट शुड मेमोराइज इट. याद करना, पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा कंप्लीट. आगे आ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाए. बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉस. एडम स्मिथ, ये तो Adam Smith in his famous book Wealth of Nations has elaborated following canons of taxation. चार बातें: equality, certainty, convenience of payment, economy of collection. ये कहीं पढ़ा लग रहा है. क्या पढ़ रहा? कहाँ पढ़ा था? इकोनॉमिक्स में पढ़ा था. चले जी. इक्वालिटी का मतलब क्या है? टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल. ये टैक्स प्रोपोर्शनल टू इनकम का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? इनकम ज्यादा तो टैक्स रेट ज्यादा. या प्रोपोर्शनल में टैक्स रेट फिक्स होता है. लेट्स सपोज 10%. अब जो 1 लाख कमा रहा है वो देगा 10%, 10,000 टैक्स, और जो 10 लाख कमा रहा है वो 1 लाख. यानी रेट ऑफ टैक्स जो होता है फ्लैट होता है, फिक्स होता है. लेकिन जो ज्यादा कमा रहा होगा वो ज्यादा टैक्स दे रहा होगा, और जो कम कमा रहा होगा वो कम टैक्स दे रहा होगा. ये होता है प्रोपोर्शनल. तो बेसिकली कहता है कि इक्वालिटी में कहता है कि पेमेंट्स जो है टैक्स की वो प्रोपोर्शनल टू इनकम होनी है. जो जितनी ज्यादा इनकम कमा रहा है वो उतना ज्यादा टैक्स देगा, जो जितनी कम इनकम कमा रहा है वो उतना कम टैक्स देगा. दूसरा कारण क्या है? सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब क्या है? टैक्स पेएबल शुड बी क्लियर एंड सर्टेन टू टैक्स पेयर. इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए आपका टैक्स सिस्टम. हर बंदे को पता होता है उसकी कितनी इनकम है, उस पर कितना टैक्स बनता है, कितना उसने गवर्नमेंट को देना है. तीसरा कहता है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट. टैक्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सपेयर एट अ कन्वीनियंट टाइम. एफबीआर वालों रात के 12 बजे ना पहुंच जाना कि टैक्स दो में, बल्कि कोई दिन का टाइम, कोई मुनासिब वक्त पे जाके उस बंदे को नोटिस भेज के या उसको उसे घर जाके उससे उसका टैक्स कलेक्ट कर लेना. कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट. कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट में ये भी आता है कि जो टैक्स पे करना चाहता है तो उसके लिए आसानी पैदा करो कि वो किसी भी यानी कि ब्रांच में जाके पेमेंट कर ले या ऑनलाइन पेमेंट कर ले. उसके लिए कोई दुश्वारी ना पैदा करना. जैसे कि अब नादरा का काम हो तो 100 बार सोचना पड़ता है कि लाइन में लगना पड़ेगा. ऑलमोस्ट ऑनलाइन स्ट्रीम में का है लेकिन बकवास है. तो कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई पेमेंट करना चाह रहा है तो उसके लिए इजी करें कि वो पेमेंट कर सके. एंड लास्ट इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का मतलब टैक्स शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट. ऐसा ना हो कि आप टैक्स कलेक्ट जो करने जा रहे थे उस पर खर्चे ही इतने हो गए कि वो टैक्स की कलेक्शन वाले अमाउंट से बढ़ गए. तो ये इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन तो ना हो. बस मुझे 35 लाख की तो इन्वेस्टमेंट थी, 36 लाख का घाटा कैसे हुआ ये इस तरह हुआ. देखा है सीन? नहीं देखा तो जाके देख लेना. इसकी बैक स्टोरी क्या है? 2 लोग होते हैं, बिजनेस चलाते हैं, 35 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बाद में पता चलता है उनका लॉस ही 36 लाख का होता है. कहते हैं ये कैसे हो सकता है? कहते 35 लाख हमने लोगों को उधार दिया था, तो उसको रिकवरी करते करते 1 लाख और लग गया और उधार 1 रुपया रिकवरी नहीं हुआ, तो लॉस 36 लाख का हो गया. टैक्स एज मींस फॉर डेवलपमेंट. टैक्स को क्या डेवलपमेंट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल एज टूल इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? टैक्स इज अ मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट. टैक्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज फॉलोज. क्या? exemption of tax to agriculture sector to promote agriculture. Charities can be encouraged by providing tax credits of charitable donation and tax credit under section 61. Charities को promote किया जा सकता है. Imposing high custom duties on import of luxury items will encourage local manufacturing. आप लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर हाई ड्यूटीज लगा दें. आप कहते हैं आप गाड़ी इंपोर्ट कराते हैं 300% तक टैक्स लगता है उस पर. 300% तक. उससे बेहतर है मैं पाकिस्तान में भी गाड़ी खरीदूं. तो लोकल मार्केट इंकरेज हो रही है. टैक्सिंग रिच एट हायर रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लोअर रेट. ये क्या था? लोअर रेट बात हो रही है. लोअर रेट क्या ये प्रोपोर्शनल है या इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है? प्रोग्रेसिव क्या होता है? ज्यादा इनकम ज्यादा रेट ऑफ टैक्स, कम इनकम. आपने टेबल 1 टेबल 2 देखा कि नहीं देखा? उसमें ऐसे ही था. गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स, industrial zone and economic zone to provide tax incentives to such areas. It will encourage business concerns to establish business units that will bring employment opportunities.
आप कुछ एरियाज को, बलूचिस्तान के एरियाज को टैक्स फ्री करार दे दें, यानी बलूचिस्तान की सरजमीन पे जो कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट कर रहा होगा तो वो उस इनकम पे टैक्स नहीं देगा। क्या इन्वेस्टर्स फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेट्स सपोज वो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, तो क्या उसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही? रेस्टोरेंट में मैनेजर चाहिए होगा, वहाँ पे आपको वेटर चाहिए, वहाँ पे आपको काउंटर पे बंदा चाहिए, वहाँ पे कुक चाहिए होगा, वहाँ पे आपको क्लीनिंग वाला चाहिए होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी साथ जो है उसकी क्रिएट हो जाती है। देखिए इन सारे काम से आप देखिए डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। इसलिए मैंने कहा था कोशिश कीजिएगा आंखें खोल के सोना। Investment in new shares can be encouraged through introducing tax credits. New shares, ये बात अब नहीं है, Investment in new plant and in machinery can be encouraged through introduction of tax credit. चक्रेट बताऊंगा। कुछ प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने पे ना सिर्फ डेप्रिसिएशन बल्कि एक और चीज़ होती है इनिशियल अलाउंस कहते हैं, वो भी माइनस करने की इजाज़त होती है। लेकिन देखें किसी मशीन को प्रमोट करने के लिए बोले अगर आपने ये मशीन खरीदी ना जो कपड़ा बनाती है, तो आपको इसकी कॉस्ट का 20% जो है माइनस करने की इजाज़त होगी अदर देन डेप्रिसिएशन। तो यानी कि आप ज़्यादा खर्चा माइनस करोगे, जितना खर्चा ज़्यादा उतनी इनकम कम उतना टैक्स है। यानी कि ओवरऑल इनमें से कोई से 5 बातें आपने याद रखनी, कोई से 5 बातें कि टैक्स को डेवलपमेंट के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स या काइंड ऑफ टैक्स, तीन स्ट्रक्चर है, 3 काइंड है, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। फिक्स कर दिया 10%, ये क्या है? प्रोपोर्शनल। जितनी इनकम ज्यादा उतना रेट ज्यादा। प्रोग्रेसिव, जितनी इनकम ज्यादा उतना रेट कम। ये बड़ा अजीब था, एक टाइप पे आया था। ये बेसिकली जो लो इनकम ग्रुप थे ना उनको गैरत दिलाई थी